मेरा सर, सर क्यों दर्द हो रहा है? सब दर्द से फट जाएगा। गज्जू, सच कहें तो सही मायनों में आज ही हमारी बहू का गृह प्रवेश हुआ है। हाँ। देखा हमारी नियति कैसे हमारे मुन्ना को सारे तूफानों से बचाकर वापस ले आई। बस अब जैसे मुन्ना की याददाश्त वापस आ गई है, वैसे ही दुर्गा मैया की कृपा से वो एकदम ठीक हो जाए। बस चिंता काहे को करती हो जाएगा वो ठीक। नियति है ना, तुम देखना वो अपने अभिमन्यु को बिल्कुल ठीक कर देगी। लो आ गई हमारी बहू। अरे अरे खुश रहो बेटा, हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहो। अब तुम्हारे पतिदेव कहाँ रह गए? अम्मा वो दवाई ले रहा है अपनी, बस आता ही होगा। आप पूजा शुरू कीजिए। अच्छा अच्छा चलो भाई आ जाओ, सब आ जाइए। सबसे पहले दिया जलाओ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हो रहा है मुझे? मेरा सर, मुन्ना अभिमन्यु, बैठ जाओ, आप गिर जाओगे। दादी दादी आप बैठो। अभिमन्यु क्या हो रहा है तुम्हें? अभिमन्यु क्या हुआ? नेति इसको कुछ दवा दो, इंजेक्शन कुछ तो दो। मेरा सर फट जाएगा। नेति अभिमन्यु सुनो मेरी बात, तुमने दवा ली? मैंने ली थी, प्लीज हेल्प मी, मैं मर जाऊंगा। अभिमन्यु बेटा संभालो अपने आप को। दूर हटिए बेटा, दूर हटिए। बेटा आप लोगों को संभालो। पापा प्लीज बाहर जाइए, इससे अटैक आ गया है। मेरा दर्द, मेरा सर, मेरा सर, मेरा सर। अभिमन्यु प्लीज बेटा, नेति कुछ करो। मुन्ना ये क्या कर रहे हो? उसका सर फट जाएगा, अब उसे पकड़ो। मत करो बेटा। नेति जल्दी आओ बेटा। अभिमन्यु बेटा नहीं, अभिमन्यु क्या कर रहे हो? पकड़ो उसको। अभिमन्यु 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 शांत हो जाओ। नियति तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरा सर, मेरा सर। अभिमन्यु
मर जा। ये दर्द। बेटा, मुन्ना, अभिमन्यु, बेटा। मुन्ना। नीति, ये दवा अभिमन्यु के बॉक्स में। टेंशन मत लो, मैंने अंकल को सबको समझा दिया। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? ये मेडिसिन ये अभिमन्यु की मेडिसिन में मिली। उसे फिर से अटैक आया है। ये उसके यूजुअल अटैक जैसा नहीं था। मैंने कभी भी अभिमन्यु को इतने दर्द में नहीं देखा। मुझे लगता है उसे अटैक किसी मेडिसिन की वजह से आया है। मैंने ये मेडिसिन पहले नहीं देखी। आनंद, तुमने ये कब प्रिस्क्राइब की थी और क्यों? ये मेडिसिन मैं प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। इसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा उस पर। अभिमन्यु की हालत और बिगड़ सकती है। ये दवा मैं शगुन यहीं पर थी ना घर पर काफी देर तक। उसने मौके का फायदा उठाकर अभिमन्यु की दवा बदल दी होगी। और वो मेडिकल स्टूडेंट है, इसीलिए उसे एग्जैक्ट दवा पता थी जो अभिमन्यु की हालत और बिगाड़ देगी। आई थिंक शी मस्ट बी द वन। अभिमन्यु का कोई अपना उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और वही मेरी मदद कर रहा था। घर का भेदी लंका ढाए। भाभी, भैया कैसे हैं? वो ठीक है, आराम कर रहे हैं। जब हम घर पे नहीं थे तो अभिमन्यु के कमरे में कौन कौन आया था, तुम्हें कुछ पता है? नहीं भाभी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही है? किसी ने ये दवाई अभिमन्यु के मेडिसिन बॉक्स में डाल दी। ये दवाई अभिमन्यु के लिए बहुत डेंजरस है। कामना, हमें ये जानना है ये दवाई अभिमन्यु के कमरे में कौन लेकर गया। तुम्हें कुछ भी पता है तो तुम प्लीज बताओ। भाभी, वो मैंने डॉक्टर आनंद को ही अभिमन्यु भैया के कमरे में जाते हुए देखा था। What? कामना, तुम? हाँ भाभी, ये अभिमन्यु भैया के रूम में गए थे और मैंने इन्हें मेडिसिन बॉक्स के पास भी देखा था। आनंद, नियति, ये भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नियति प्लीज, तुम खुद ही सोचो ना। मैं अभिमन्यु का डॉक्टर हूँ। Why will I do this? मैं तो सायरा को चेक करने गया था गेस्ट रूम। उसकी मेडिसिन मंगवानी थी, तो लगे हाथ सोचा कि अभिमन्यु का मेडिसिन बॉक्स भी चेक कर लेता हूँ, ताकि वो जिस भी हाल में जैसे भी यहाँ पर आए उसकी सारी मेडिसिन वहां पर पहले से ही मौजूद हो। भाभी, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। बोलो ना। पर मैं डर गई थी।
पर ये बात सच है भाभी कि डॉक्टर आनंद आपको और अभिमन्यु भैया को अलग करना चाहते हैं। झूठ तुम बोल रही हो कामना, नियति है। तुम बोलो। भाभी वो एक दिन मैंने डॉक्टर आनंद को अभिमन्यु भैया के साथ बात करते हुए सुना। ये अभिमन्यु भैया को घर से भागने के लिए कह रहे थे और सच में अभिमन्यु भैया घर से भाग गए। अब हर बार ऐसे भागकर फैमिली को इमोशनल ब्लैकमेल भी तो नहीं कर सकते ना। फिर मैंने इन्हें बात करते हुए सुना था, शायद ये अभिमन्यु भैया के साथ ही बात कर रहे थे जिस दिन आप और करण भैया शगुन के वहां गए थे। अभिमन्यु, तुम्हारा शुभ चिंतक बोल रहा हूं। वो तुम्हारी नर्स नियति, वो तुम्हें और शगुन को एक नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो तुम्हारे भाई को लेकर उसके घर गई है। कामना, अगर तुम्हें ये सब पहले पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? भाभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला। और आज जब आपने गलत दवाई के बारे में बात की तब मैं समझ गई ये सब कुछ डॉक्टर आनंद के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। इन्होंने बस आपको और अभिमन्यु भैया को अलग करने के लिए ये सब कुछ किया है। नियति, ट्रस्ट मी, मैंने अभिमन्यु की दवा नहीं बदली। मैं उसका डॉक्टर हूं, मैं उसे गलत दवा दे ही नहीं सकता। और जो बाकी बातें कामना ने कही, क्या तुम वो कर सकते हो? किया तुमने वो सब? क्या तुमने अभिमन्यु को घर से भागने के लिए उकसाया था? जवाब दो। क्या तुमने कहा था अभिमन्यु को शगुन का पीछा करने के लिए? क्या तुम मुझे और अभिमन्यु को अलग करना चाहते हो? हाँ, मैंने वो सब किया और मैं यही चाहता था। तुम तो मुझे भूल गई ना नियति, और मैं नहीं भूला ना अपने बचपन की दोस्त को, और ना तुम्हारे लिए मेरे प्यार को। और जब मुझे मौका मिला ना तुमसे अभिमन्यु को दूर करने का, तो मैंने वो हर कोशिश की कि तुमसे अभिमन्यु दूर हो सके। बस डॉक्टर आनंद, बस, बहुत हुआ। नीच इंसान, डॉक्टर होकर हमारे घर में आग लगा था तू, और हमें पता भी नहीं चला। इस घर में अब तू नहीं रह सकता, चल। उधर क्या देखा, चल तू। लोग डॉक्टर को भगवान मानते और तू। मामा जी, नहीं बेटा, आज नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे तू फिर भी बेशर्मों की तरह बोलता जा रहा है, तू ऐसे नहीं समझेगा। तीनों, दिनकर, ये क्या कर रहा है तू? जीजा जी, इसने जो किया है ना, उसके लिए ये भी कम है।
चल बता, क्या हुआ क्या? तीनों किया क्या है आनंद ने? ये घर में आकर अभिमन्यु और नित्य को अलग करना चाह रहा था। धोखेबाज। दिनकर, लेकर जाओ इसको अभी पुलिस स्टेशन, और ध्यान रखना ये वहां से छूटकर बाहर नहीं आना चाहिए। एक मिनट पापा। आनंद, सच बताओ, ये सब तुमने शगुन के साथ मिलकर किया था ना? नहीं नियति, मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार के लिए किया। मैं सच कह रहा हूं, मैंने अभिमन्यु की दवाई नहीं बदली है। बकवास बंद। चल दिनकर, लेके चल। कोई कुछ नहीं करेगा आनंद के साथ। अभिमन्यु, तुम ठीक तो हो ना? ध्यान से। बेटा, तुझे पता नहीं है इसने क्या किया है? इसने तेरी दवा मैं अच्छे से जानता हूं कि जो कुछ तुमने किया है प्यार के लिए किया। प्यार में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। पर डॉक्टर आनंद, तुम्हें अपने प्रोफेशन के साथ में गलत नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे साथ गलत करके मेरे पूरे परिवार को धोखा दिया, और उससे कहीं ज्यादा हट किया तुम नियति को। उसकी आंखों के ये आंसू उसके दिल की सच्चाई बता रहे हैं। ये तुम्हारी इस घटिया हरकत के कारण वो अपनी नजरें तक नहीं उठा पा रही, क्योंकि ये तुम्हें बचपन का दोस्त ही नहीं, अपना आइडियल डॉक्टर भी मानती थी। तुमने प्यार के चक्कर में एक अच्छा दोस्त खो दिया। तुम एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगली बार तुमने नियति को हर्ट किया या उसके साथ कुछ गलत किया या हम दोनों को अलग करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम। ये एक पति का वादा है। अब जितनी जल्दी हो सके ये लखनऊ छोड़ के निकल जाओ तुम, और अगली बार लखनऊ में दिखाई मत देना। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं तो केवल नियति की वजह से, क्योंकि ये तुम्हें अभी भी अपने बचपन का दोस्त मानती है। तुम्हें तकलीफ में देखकर उसे भी तकलीफ पहुंच रही होगी, और मैं अच्छे से जानता हूं। और मैं अपनी बीवी को तकलीफ में नहीं देख सकता। जा सकते हो तुम। और हाँ, फिर से मम्मी पापा को कोई झूठी कहानी बनाकर मत सुनाना, वरना मुझे उन्हें तुम्हारा सच बताना पड़ जाएगा।
बताओ, आजकल के डॉक्टर लोग ये सब करने लगे हैं, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं।